अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है या फिर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो ऐसे में एक डाउट आपके मन में कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा। डाउट ये कि जिस कंपनी से मैं पॉलिसी खरीद रहा हूँ, कल को अगर ये कंपनी अचानक से बंद हो जाती है या फिर बैंकरप्ट हो जाती है तो फिर मेरे पैसों का क्या होगा। और ख़ास तौर से अगर वो इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट निकली तब तो ये डर थोड़ा और बढ़ जाता है। फिर इसके बाद कई बार मन में ये भी डाउट आता है कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये मार्केटिंग पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं और प्रीमियम को भी सस्ता कर देती है, तो फिर ऐसे में इनके पास कुछ बचता भी है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को बहुत सारे लोग क्लेम लेके इनके पास आ जाए और उस टाइम पे ये अपने हाथ खड़े कर दे कि भैया पैसे ही खत्म हो गए। तो इस तरह के जो डाउट्स हैं वो कभी ना कभी हमारे मन में ज़रूर आते हैं। तो बस इसी तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज की ये वीडियो बनाई गई है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप ना बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम मेरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब ज़रा ये जान लेते हैं कि कल को अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो आपके द्वारा लगाए गए पैसों का और आपके इंश्योरेंस का क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो इंश्योरेंस है और आपके द्वारा लगाए गए जो पैसे हैं ना वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भले ही आपकी कंपनी बंद हो जाए या फिर वो चलती रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पैसे और आपका जो इंश्योरेंस है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल बात यह है कि हमारे देश की जो एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है IRDA, जो कि पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कुछ इस प्रकार है कि आपका जो पैसा और आपका जो इंश्योरेंस है ना वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, भले ही वो इंश्योरेंस कंपनी बंद ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो सुरक्षित तो रहता है पूरा, लेकिन कई सारे कारण होंगे इसके पीछे। IRDA के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे इसके पीछे, तभी आपका पैसा मतलब सुरक्षित रहता है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो कारण क्या है, अब ज़रा उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे देश का ना जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो, उसमें अगर कोई आकर के बिज़नेस करना चाहता है, मतलब कोई इंश्योरेंस का बिज़नेस करना चाहता है, तो वो उतना भी आसान काम नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर आप इंश्योरेंस का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। मतलब आपके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए। इससे कम कैपिटल वाले को इसमें घुसने ही नहीं दिया जाता। तो इससे होता ये है कि जितने भी ये जो छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं ना, ये इस सेक्टर में आ ही नहीं पाते। तो इस सेक्टर में वही आएगा जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, जिसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ